हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर रमेश भाई पर्ची वाला भाई। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे जो प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछले एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी 2022-23 में एग्जाम हो, उन एग्जाम में जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे उन शिफ्ट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। और हमारी 7 शिफ्ट कंप्लीट हो गई। कितनी शिफ्ट कंप्लीट हो गई भाई? 7 शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई। जो आज हम बात करेंगे 15 नंबर सेट की हम बात करेंगे, मतलब कि 8वें सेट की हम बात करेंगे, 8वीं शिफ्ट की हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो। जैसे 7 शिफ्ट करी है हमने, उनमें से कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 15 की हम बात करेंगे। और हमने सेट 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज है जो हम सेट नंबर 15 की बात करते हैं। और आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है 6,450 रुपये का जो ऋण है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो दर दे रखी है वो हमारे पास कितनी है भाई? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी है भाई? वार्षिक है। ठीक है, तो वार्षिक है तो हमारे पास 1 साल 5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से कितने रुपए की राशि है, रुपए की वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। जो ब्याज है वो कितने वर्षों का निकालना है हमें? 4 वर्षों का निकालना है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए निकालना है। तो हमें दोस्तों क्या करना है भाई? और किस्त माननी है, तो कितनी किस्तों के लिए 4 किस्तें निकालनी, तो कितने पहली किस्त में 100 की मान लेता हूँ। फिर बोल रहा 5% की वृद्धि से होता है, 5% ऐड कर देता हूँ। 100 में 5 करते 105 आ जाएगा, फिर 5 करूँगा तो 110 आ जाएगा, और फिर 110 में 5 करूँगा तो 115 आ जाएंगे। भाई आएंगे नहीं आएंगे भाई? 5% की मैंने क्या कर दी भाई? वृद्धि कर दी। तो इनको जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 400 आ जाएंगे। और 400 ये कितने हैं? 500 और ये 15 और 30, 430 आ जाएंगे। ठीक है, और जो 430 की राशि है वो किसके बराबर है भाई? हमारे पास 6,450 के बराबर है। 6,450 के बराबर, जीरो से जीरो निकल गया। तो हमारे पास जो 43 का भाग है, जो 1 रुपये की राशि है वो किसके बराबर आ जाएगी? देखो, एक बार जा रहा है। ठीक है, फिर कितनी बार जा रहा है? फिर 5 बार जा रहा है। तो 1 रुपये की राशि वो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? 15 के बराबर आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो चुकाया जा सकेगा। तो हमें क्या निकालना है? वार्षिक दर से। तो कितने रुपये की राशि थी भाई? 100 रुपये की राशि थी। तो 100 को, जो हमारे पास कितने 15 है, तो 15 को 100 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगी? 1500 आंसर आ जाएगी। तो 1500 रुपये की जो किस्तें हैं वो 4 किस्तें हो जाएगी आपकी। ठीक है, कितने रुपये की भी? 1500 रुपये की हो जाएगी। देखो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोर्डा किसी शहर में जनसंख्या है वो 2021 में कितनी थी भाई? 9,600 थी। जो 2021 में थी वो जनसंख्या कितनी थी भाई? हमारे पास 9,600 थी। ठीक है, थी हटा दो आप, 9,600 थी। आगे बोल रहा है वर्ष 2022 में शहर की जो महिला में पुरुषों की जनसंख्या थी वो कितनी थी भाई? 2022 में 5% व 8% की वृद्धि हो गई थी। जो 2022 में है वो कितनी वृद्धि हुई थी? पुरुषों में तो 5% की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, जो पुरुषों में वो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? पुरुषों में 8% की हो गई थी। और जो महिलाएं हैं उनमें कितनी हो गई भाई? 5% की वृद्धि हो गई। जो महिलाएं हैं उनमें कितनी वृद्धि हो गई भाई? हमारे पास 5% की वृद्धि हो गई। आगे क्या बोल रहा है भाई? आगे बोल रहा है इस प्रकार वर्ष 2022 के अंत में शहर की जनसंख्या वो कितनी थी भाई? 10,272 हो गई। तो शहर की जनसंख्या वो कितनी हो गई भाई? 10,272 हो गई। ठीक है, आगे बोल रहा है तो आरंभ में शहर की पुरुषों की संख्या थी जो 2000 अभी कितनी है भाई? क्या बोल रहा है कि शहर में जनसंख्या 2022 के अंत में कितनी हो गई? 10,272 हो गई 2022 के अंत में। जबकि 2021 में कितनी थी भाई? 9,600 थी। तो माइनस 9,600 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? देखो कितना नहीं, देखो 9,600 में से कितने हो रहे हैं भाई? 10,400 और 400 तो 672 आ जाएंगी। तो हमारे पास कितनी जनसंख्या रह जाएगी? 672 जनसंख्या रह जाएगी। आगे क्या बोल रहा है कि पुरुषों तथा महिलाओं की जो जनसंख्या वो 5% तथा 8% की वृद्धि करने से। ठीक है, जो फीमेल है और जो मेल है, तो फीमेल की जनसंख्या कितनी भाई? 5% है। ठीक है, और जो मेल है, मेल की कितनी भाई? 8% है। मैं 8% को ऐसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? 5% प्लस 3%। कोई दुख कोई दर्द नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या निकालूंगा भाई? आगे क्या बोल रहा है? तो आगे बोल रहा है कि 5% तथा 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं, इनकी दोनों की वृद्धि हुई है। तो हम क्या निकालें भाई? 2021 में कितनी जनसंख्या थी? 9,600 थी। तो 9,600 का 5% निकाल लेंगे। 9,600 का 5% निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 2 से 2 चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? देखो 5 को चिन्ह में से गुणा कर दो तो हमारे पास देखो 5 है 30 रह जाएगा, 3 लग जाएगा, 9 45 और 3 कितना हो गया? 48, 480 आ जाएगी। जो जनसंख्या फीमेल की जनसंख्या वो कितने? 4,080 आ जाएगी। आगे जो बॉर्डर का है कि इस प्रकार 2022 के अंत में शहर की जनसंख्या इतनी हो गई। तो 2022 के अंत में जनसंख्या कितनी हुई? देखो अंत में कितनी होगी? 672 हुई। जब ये बोल रहा है 480 हुई है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास? 680 माइनस 672 माइनस 480 निकाल दो। तो इनमें से निकाल दो कितना आ जाएगा? देखो 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहे हैं भाई? आगे बोल रहा है तो
पुरुष आर में शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, जो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी भी देखो, फीमेल की मैंने 5% यहाँ से ले ली और मेल की भी 5% यहाँ से ले ली और इनमें से दोनों का 5% निकाल दिया। तो हमारे पास जो मेल की बची है वो कितनी बची भाई, 3% बची है। तो पुरुषों की निकालनी है, तो पुरुषों की निकालनी है तो हमारे पास कितनी की राशि है भाई, 3% की है। और जो 3% वो किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो 1% बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, 6 3 18 और 4 3 12 64 के बराबर आ जाएगा। तो 1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा कितने, 64 गुणा 22% हटेगा 100 आ जाएगा। और तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6400 800 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी होगी भाई, 6400 हो जाएगी। कितनी थी भाई, 64 तो थी। जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 6400 6400 हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे देखो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि 10,000 रुपये की जो धनराशि थी वो 16% वार्षिक दर से धनराशि थी, कितने रुपये की थी भाई, 10,000 रुपये की धनराशि थी। जो पी बराबर है वो कितने हो जाएगी हमारे पास, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, और 10,000 रुपये हो जाएगी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। जो पी बराबर वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है 16% की वार्षिक दर से। तो दर है वो कितनी है भाई, दर आर बराबर हमारे पास कितनी है भाई, 16% है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/25 आ जाएगा। कितना जाएगा, 4/25 हो जाएगा। आगे बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती या ब्याज निकालना था। हमें टाइम है वो कितने दे रखा है भाई, हमारे पास जो टाइम है वो कितने साल का दे रखा है भाई, 2 ईयर्स का दे रखा है। 2 ईयर्स का दे रखा, नहीं 2 साल का दे रखा है। जो यदि ब्याज है वार्षिक रूप से देता है, तो ब्याज है वो किस रूप से देता है भाई, वार्षिक रूप से देता है। तो वार्षिक रूप से देता है तो हमें क्या निकालना भाई, देखो दर है वो कितनी है भाई, 25 से कितनी की हो रही है भाई, 29 हो रही है। तो 25 से वो कितनी की हो रही है भाई, 29 हो रही है। 2 साल का निकालना, 2 बार लिख दो, 25 से 29। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 625 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। 29 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है दोस्तों, 841 हो जाएगा आपके। ठीक है, तो इससे ये कितनी, अब देखो जो धनराशि है वो कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास 10,000 दे रखी है, जबकि हमारे पास कितने की, 625 की है। तो 10,000 रुपये की दे रखी है। ठीक है, तो 625 का भाग है वो कितनी बार जाएगा, कितनी बार गुणा करेंगे, हमारा 10,000 आ जाएगा। तो कितने किससे गुणा करेंगे भाई, देखो इसको करेंगे, देखो 25 का भाग जा रहा है, 25 कितनी बार जा रहा है, फिर 25 को एक बार, 25 का 2 बार जा रहा है, फिर 25 का 5 बार जा रहा है। इसमें कितनी बार जा रहा है, 25 में 4 बार और 2 4 बार। तो 25 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, देखो 1 बार जा रहा है, फिर 15 150 और 25 जगह 150, 16 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 16 बार। तो इसको भी हम क्या कर देंगे भाई, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 एक कैरी लग जाएगा, और 16 चौक क्या होता है भाई, 64, एक क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, 65 हो जाएगा, और 6 कैरी लग जाएगा। ठीक है, और 16 8 से करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 128 हो जाएंगे। 128 में 6 छोड़ोगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 134 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 134 हो जाएंगे। जबकि राशि हमारे पास कितने, 10,000 रुपये की राशि थी, वो कितनी होगी, 13,456। तो कितने का अंतर आ गया भाई हमारे पास, कितने हो जाएगी, 3,456 रुपये की जो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी हमारे पास राशि आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन में देखो गुणा भाग आपको आना चाहिए और क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा आपके। तो 10,000 रुपये की कितनी राशि हुई, 13,456। तो कितने का अंतर है, 3,456 का। तो हमारे पास क्या आंसर लगेगा, 3,456 आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और उसके सूत्र से भी कर सकते हो, x+y उससे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे। ठीक है, एक बार देखो आगे देखो भाई, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है a बराबर 2/3 b है। ठीक है, तो a बराबर है वो हमारे पास कितना है भाई, 2/3 और b है। ठीक है, आगे बोल रहा है तो b बराबर है हमारे पास कितना है भाई, तो b बराबर है हमारे पास कितना है, 3/5 c है। तो हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हमारे पास a कितना होता है भाई हमारे पास, देखो इसको ऐसे कर दो, देखो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, a बराबर 2b/3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a बराबर 2 भी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a/2 आ जाएगा। तो a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो a का मान है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो b का मान है वो 3 आ जाएगा। तो a बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा और b का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर 3c/5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b बराबर 3c आ जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो b का मान भी 3 हो जाएगा, और c का मान दे रहा है वो 5 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों अंतर सेम है तो एक ही आ जाएगा। तो 2:3:5 हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। जब भी देखो क्वेश्चन में ऐसे देखो दोनों संख्या सेम दे रखी हो और इधर भी खाली और इधर भी खाली हो, तो हमें वो भी संख्या वापस लिख देनी है। 2 3 5 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है पी क्यू आर है वो किसी काम को क्रम से 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। जो पी है क्यू है वो आर है वो तीनों 60 दिन में कर सकते हैं। यदि पी और क्यू है वो 30 दिन काम में आर की सहायता करते हैं। जो पी है क्यू है वो 30 दिन आर की सहायता करते हैं काम में। इस प्रकार काम में वो कितने दिनों में समाप्त
होगा तो काम में कितने दिनों में समाप्त होगा, इसे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। तीनों का एलसीएम लेना, तीनों का एलसीएम करने वाली संख्या लेना है। उसके बाद में आगे बोल रहा है पी व क्यू है और तीसरे दिन आर का काम करते हुए वैसे करने हैं और हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको होम वर्क के लिए है, खुद को करना है। ठीक है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखो। आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जो त्रिज्या है वो कितनी देर की है भाई, जो आर बराबर है हमारे पास कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे बोला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोले का है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, मैंने कई बार बता रखा है आपको, 4πr² होता है। आगे बोल रखा है इसके आयतन का कितने प्रतिशत है, तो हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन में निकालना। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने कई बार बता दिया आपको, करोड़ों बार 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो दोनों कितने प्रतिशत ये निकालना है हमें, तो देखो बराबर 4πr² बटा क्या आ जाएगा 4/3 πr³ आ जाएगा और गुणा 100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मान रख दो 4 से 4 निकल जाएंगे और पाई से पाई निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, ऊपर r² बचा, r² और नीचे क्या बचा भाई 3, तो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे r³ और गुणा 3 गुणा 100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो r² है, तो r² से 2² भाई, r² 2 है तो इससे 1 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा 1 r बचा, तो हमारे पास ऊपर 1 बचा और r का मान क्या दे रखा है, 6 दे रखा, 6 गुणा 3 गुणा 100 दे रखा है। ठीक है, और 3 से 6 2 बार जा रहा है और 2 से 100 50 बार जा रहा है, तो हमारे पास आंसर कितना देगा, 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत है, 50% है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप करते जाओ, आंसर आपके निकल जाएगा। फॉर्मूला आप आना चाहिए, फॉर्मूला आ रहा है तो क्वेश्चन मार दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे एक व्यापारी है वो 10 रुपये में 10 वस्तुएं खरीद कर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, एक मूल्य ले लो और एक क्वांटिटी ले लो, मात्रा ले लो। 10 रुपये में 10 वस्तु खरीदा था, 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदेगा भाई, 1 रुपये में 1 वस्तु खरीदेगा भाई। 10 रुपये में 10 वस्तुएं खरीद रहा है तो 1 रुपये में 1 वस्तु खरीदेगा। आगे बोल रहा है 10 रुपये में 8 वस्तुएं बेचता है। 10 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता है भाई, 8 वस्तुएं बेचता है। जो 8 वस्तुएं वो क्या करता है भाई, बेचता है, 8 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो 2 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 2 से 4 बार जा रहा है। इस 4 को हटाओगे तो क्या करोगे, इसे 4 से गुणा कर दोगे और इस 4 से ये 4 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या भाई, इसे भी 4 को फिर गुणा करना पड़ेगा भाई। इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बचा 4 और 5 बचा। ठीक है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है भाई, 5 से 4 से है, 5 से 4 कितना ज़्यादा है, एक कम है। ठीक है, एक कम है, किससे कम है बटा 4 लिख दो और गुणा 100 लगा दो, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएंगे, 25 आंसर आ जाएंगे। तो कैसे कितना आंसर है, 25% आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन बोला 10 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, 1 रुपये में 1 वस्तु खरीदेगा। आगे बोला 10 रुपये में 8 वस्तुएं बेचता है, तो मैं 10 और 8 को काट देते, 5 और 4 आ गए, तो इस 4 को मैं हटा दूँ, क्या करूँगा 4 का। ठीक है, तो इस 4 को ऊपर से गुणा 4 कर दूंगा और इसके भी ऊपर से 4 गुणा कर दूंगा, तो इस 4 से ये 4 तो निकल गया, जो ऊपर बचा वो 4 हो गए और 5 के रुपए की है वो कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं। कितनी कम है भी, 1 कम है, किस पे कम है भी 4 पे, तो 1/4 गुणा 100 करो, तो हमारे पास कितना 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, इसका हमें क्या निकालना दोस्तों, मान निकालना है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, सरल करना है, तो सरल करो तो क्या आ जाएगा देखो दोस्तों, क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा देखो, 4 को 2 से 8, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, और जो नीचे बचेगा हमारे पास कितना 6 और 5 क्या हो जाएगा 11/6 आ जाएंगे, और बाहर क्या बचा 7/8 रहे। और इसको सोल्व करोगे तो कोष्ठक को सोल्व करोगे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को 3 से करोगे 4 3 7 और बटा 12 आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करोगे देखो 1/3 लिख रखा है प्लस 1/4 लिख रखा है, एलसीएम 12 आ जाएगा कि कितने 4 और ये 3 बार, तो हमारे पास कितना 7/12 ही आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है 5 + 5/7 लिख रखा है, और भाग है ऑफ है, तो ऑफ को करो 3 को 3 से किया तो 9 आ जाएंगे। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएंगे 7 चौके 28 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब करोगे तो इसको क्या आ जाएगा देखो, मैं अंदर वाली संख्या गुणा कर दो और बाहर वाली संख्या गुणा कर दो, तो बाहर वाली करोगे तो क्या आ जाएगी 11 चौके 66 आ जाएगी और अंदर वाली 11 चौके 44 आ जाएगा, और भाग 7/8 गुणा 7/12 आ जाएगा। ठीक है, भैया अंदर ही रह जाएगा आपके, भैया आपके अंदर ही रहेगा ना, तो इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ मैं क्या, इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, 7/8 है, इसको क्या कर दूँगा मैं उल्टा कर दूँ, तो उल्टा कर दूँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो गुणा का चिन्ह लगेगा और 8/7 हो जाएंगे, और इसके भी गुणा का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, और प्लस 5/7 है, और इसको मैं उल्टा ले दूँ तो 28/9 आ जाएंगे। ठीक है, और 7 से कितनी बार जा रहा है अभी 4 बार जा रहा है, तो हमारे पास उधर 20 आ जाएंगे, तो इधर क्या बचा 11 से 6 बार जा रहा है। ठीक है, और 11 से 4 बार जा रहा है, 2 बार 3 बार और 2 से 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 3/2 बचा, और इधर क्या बचा भी देखो 7 से 7 कट रहा है और 4 से 2 बार जा रहा है, और 4 से कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, तो इधर क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, और जो प्लस बच रहा है वो हमारे पास कितना बचा है 20/9 बच रहा है। ठीक है, 20/9 बच रहा है, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास है
3 से 3 निकल गया और 2 से 2 निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, देखो इधर बचा। देखो आप ये गलती मत कर देना, यहाँ पे सीधा 20/9 लिखोगे तो 20/9 को सोल्व करो तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ काटा पीटी करो तो 1 बच रहा है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 1 + 20/9 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 9 का 9 और 20 और 9 कितना आ जाएगा, 29 हो जाएंगे और 29/9 आ जाएंगे। तो 29/9 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 29 में भाग दे तो 9 का कितनी बार आ रहा है, देखो 9 3 27 आ रहा है और 2 बार है और बटा 9 आ रहा है। तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा, 3 से 2/9 आ जाएंगे। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। अगर ये कट रहा है तो काट दो इसको, लेकिन यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो एक यहाँ पे 1 ऐड होगा। ठीक है, एक क्या होगा भाई, ऐड होगा। ये नहीं है कि एक को छोड़ दो आप सीधा 20/9 को सोल्व कर दो तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे भाई, गलत हो जाएंगे। तो उसमें क्या जाए, 2 से 2/9 आएंगे, जबकि ये गलत हो जाएंगे। जबकि इसका आंसर है वो क्या देखो, ऑप्शन में वो भी दे रखा है, ऑप्शन में वो भी देता है कि इसको निकालने पर कितना आंसर आता है। देखिए आपके क्या आंसर क्या जाए, 3 से 2/9 आंसर आ जाएंगे। आगे देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, उसको कुल मतों का 84% मिला। ठीक है, तो एक उम्मीदवार साहब है, नेताजी है, और 100% में से कितने % मिले भाई, देखो 100% थे टोटल। ठीक है, और उनमें से कितने भाई इसको वैध मतों के 84% मत मिले। ठीक है, आगे ये बोल रहा है तो वह 476 मतों से चुनाव जीत गया। भाई 84 मिले तो पीछे कितना बचेगा भाई, हमारे पास 16% है, वो मत नहीं मिले उसको, 84% मिले। और कितने से जीत गया भाई, 476 से जीत गया। और इसमें से 84 में से 16% निकालोगे तो हमारे पास कितने का आ जाए, देखो 16 निकाल दो तो हमारे पास कितना है, देखो 68 आ रहे नहीं आ रहे भाई। 84 में से 16 निकालो 68 आ रहे, और 68 की राशि है वो किसके बराबर, 476 के बराबर है। तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई, हमारे पास से कितना आ जाएगा भाई, देखो कितनी बार भाग जा रहा है, देखो 8 का भाग है, कितने 6 कितने में जा रहा है भाई, 7 में जा रहा है, 7 8 56 और 7 बार जा रहा है, क्योंकि देखो 7 8 56 आ जाए, फिर 5 के लिए लगे और 7 को 6 से करोगे 6 तो 42 और 5 कितने हो गए, 47 हो जाएगा। तो कितना भाई 1% बराबर 7 आ रहा है, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई, 7 गुणा 100 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 बराबर हमारे पास कितने क्या आ जाए भाई, 700 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कुल मतों की संख्या क्या आ जाएगी, 700 हो जाएगी। तो हमारे पास कुल मत है वो कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे कुल मत। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, जैसे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोर्ड 63 अनुपात है, 27 अनुपात समानुपात है, x अनुपात 11 है, तो x का मान ज्ञात करो। हमारे पास क्या दे रहेगा भाई, 63 है, अनुपात 27 है, अनुपात समानुपात x है और अनुपात 11 है, यही दे रखा है भाई, 11 है। और 63 27 ये 11 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 63/27 लिखा दो और उधर क्या बचेगा, x/11 लगा दो, कुछ नहीं करना है। जैसे एक पहली संख्या बटा दूसरी संख्या करनी है और पहली संख्या बटा दूसरी संख्या करनी है, ऐसा 4 संख्या का अनुपात में आ जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही करना है। चाहे इसका आ जाए, चाहे प्रथम अनुपात का जाए, तो तृतीय का जाए, तो तृतीय का आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 3 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 3 से 1 बार जा रहा है, 3 से 9 बार जा रहा है, 3 से 3 बार जा रहा है, 3 से 7 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 7/3 और बराबर x/11 बचा। तो वजन गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो 3x आ जाएगा और 3x बराबर हमारे पास क्या बचेगा भाई, 77 बचा। और x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 77/3 आ जाएगा। और भाग दोगे तो हमारे पास जो x का मान है वो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास है तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, फिर 17 5 बार जा रहा है, फिर 2 बार जा रहा है और 3 25 से 2/3 हमारे पास क्या आ जाए भाई, आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहेगा, 25 से 3/2 2/3। ऑप्शन नंबर आपके ए दे रहेगा, क्या दे रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए दे रहेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या कर दो, आपके x का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की और जो हमारे है सेट नंबर कितने कंप्लीट हो गए भाई, आज 15 नंबर सेट भी कंप्लीट हो गए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओ। ठीक है दोस्तों, आज की हम इतनी बातें नहीं, जो बाकी बातें वो हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।